देखिए, आज हम डे एनआरएलएम के बारे में बताने जा रहे हैं। यह भी जीविका में इससे भी संबंधित सवाल पूछा जाएगा। तो डे एनआरएलएम है क्या, इसके बारे में जानिए। तो पहले जो है एनआरएलएम के बारे में जानिए। देखिए, एनआरएलएम की स्थापना जो है जून 2011 में किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। एनआरएलएम का जो पूरा नाम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण मिशन के नाम से ये जाना जाता है, जिसकी स्थापना 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। उस समय का जो बजट था इसके लिए जो निर्धारित किया गया था 2011 में 5.1 अरब डॉलर बजट के साथ ऐसे इसकी शुरुआत की गई थी, है ना। दूसरा जो है, उसी समय विश्व बैंक से भी ऋण लेने की बात कही गई थी, जिसमें 1 अरब डॉलर विश्व बैंक से भी ऋण लिया गया था इसको शुरू करने के लिए, चालू करने के लिए। अब इसमें जानने की जरूरी यह है कि एनआरएलएम का शुरुआत तो जून 2011 में हो गया, लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि 1999 ईस्वी में एक SGSY का स्थापना किया गया था, जिसको स्वयं जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से जानते हैं। इसमें भी ऐसे समूह का ही निर्माण किया जाता था, लेकिन यह जो योजना है वो विफल हो गया, असफल हो गया। इसलिए इसी योजना को ध्यान में रखते हुए इसका नाम को है से 2011 में परिवर्तित कर दिया गया और नाम दे दिया गया NRLM, यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब देखिए, उसके बाद ऐसे एनआरएलएम का भी नाम बदला, उसमें डे लग गया। तो डे लग गया, डे एनआरएलएम के नाम से शुरू हुआ। तब देखिए कि 19 सितंबर 2015 को एनआरएलएम को डे एनआरएलएम के रूप में स्थापित किया गया, है ना। और यह जो एनआरएलएम या डे एनआरएलएम है वह ग्रामीण विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। अब क्या है कि एनआरएलएम काम क्या करती है। तो एनआरएलएम के जो 3 स्तंभ है जिस पे एनआरएलएम काम करती है, उसमें जो पहला है आपका गरीबों के मौजूदा आजीविका विकल्पों को बढ़ाना और उनका विस्तार करना। दूसरा जो है बाहरी रोजगार बाजार के लिए कौशल निर्माण करना। और तीसरा जो स्तंभ बिंदु है वह है स्वरोजगार और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना। ये 3 एनआरएलएम का स्तंभ है। और एनआरएलएम का उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन, यानी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में गरीबी उन्मूलन, गरीबी को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए, उस पर ऐसे ध्यान एनआरएलएम का है। तो कैसे होगा। तो इसके लिए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करना, यानी एनआरएलएम का जो पहला उद्देश्य है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी है और गरीबी का कारण है क्या है, वहाँ देखिएगा कि विषमता बहुत ज़्यादा है, एक जात दूसरे जात। तो इस सब को कम करने के लिए ये सरकार का उद्देश्य है कि गरीबी दूर करने का पहला जो इनका है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करना। यानी सामाजिक सोशल जो एक्टिविटी देखिएगा, एक कास्ट दूसरे कास्ट के भीड़ नहीं जाएगा एक जगह। तो समूह के माध्यम से हर तबके के समाज के वर्ग को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का है से एनआरएलएम का प्लान। दूसरा, उसको संगठित कर कर सामाजिक और आर्थिक दोनों रूपों में जो है परिवर्तित, यानी विकास करना है। और विकास कब होगा, जब संगठित लोग होंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे समाज में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे बहुत नीचे हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे तो एक दूसरे के समझेंगे और
उसमें जो विषमता है वह भी दूर होगा, और गरीबी से बाहर निकलने के लिए जो सरकार के द्वारा उपाय बताया जा रहा है वो सभी को जेहन में आएगा। इस तरह से वो गरीबी को उन्मूलन करेंगे। दूसरा है स्वरोजगार को बढ़ावा देना। आप देखिएगा कि गांव में जो है कुछ ही दिन है से काम चलता है, बाकी दिन है से लोग बेरोजगार रहते हैं, है ना। तो इसके लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना, अगर लोग स्वयं का रोजगार करेंगे, बहुत तरह का मार्केट में ऐसा व्यवसाय है कि लोग अपने से काम करके बिजनेस करके कुछ अपना एक्टिविटी करके अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। तो वहाँ पर भी ऐसे सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। तीसरा जो है सामाजिक सशक्तिकरण करना, यानी देखिएगा जितने भी गरीब तबके के महिलाएं हैं उनमें अपना डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता का अभाव है, वो किसी तरह का वह निर्णय नहीं ले रही है। तो समूह के माध्यम से उनको निर्णय लेने के लिए बताया जाता है, सिखाया जाता है। इस तरह से आप देखिएगा कि आप JNLM के बारे में ये कुछ ही बताया गया है, ये बहुत बड़ा विशाल इसका चैप्टर है, तो कुछ आगे भी है तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।